नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन क्लास 9th का जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रही थी उसमें अपन प्रश्नावली 1.6 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बोल रहा है इसमें कि ज्ञात कीजिए, अपन को कुछ नंबर दिए हैं और उनकी पावर में कुछ नंबर दिए हैं, अपन को इसको सरल करना है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया इन्होंने 9 की घात 3/2। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 9 के गुणनखंड करेंगे। तो मैं यदि 9 के गुणनखंड करूं तो क्या आ जाएगा आपका 3 गुणा 3। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 3 गुणा 3, और इसकी जो पावर है वो आ जाएगी आपके 3/2। तो 3 गुणा 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की घात 2 लिख सकता हूँ, और उसकी होल घात कितनी है 3/2। तो मैंने आपको बताया था, जो पिछली क्लास में अपन ने घातांक के नियम पढ़े थे, तो उसमें इस प्रकार था कि a की घात m और उसकी घात n हो तो क्या हो जाएगा a की घात m गुणा n, माने जो घातें हैं वो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो अपन को भी यहाँ पर गुणा ही करना है। 3 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका शेष रहेगा 3 की घात 3। और 3 की घात 3 का यदि मैं विस्तार करूँ तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 को 3 से करूँगा तो 9, 9 को 3 से किया तो कितना आ जाएगा आपका 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 की घात 2/5। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 32 का गुणनखंड करेंगे। तो 32 का जब गुणनखंड किया अपन ने तो 2 जो है वो कितनी बार आया आपका 5 बार आया। तो इसको मैं इस प्रकार लिखूंगा, और उसकी घात कितनी है आपकी 2/5। तो पुनः अपन क्या करेंगे, यदि 2 आपका 5 बार गुणा हो रहा है तो इसको अपन ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 5 होल घात 2/5। अभी अपन ने समझा था कि a की घात m होल घात n हो तो क्या हो जाएगा, आपस में घातें गुणा हो जाएगी। तो अपन को यहाँ पर भी आपस में घातें क्या करनी है, गुणा करनी है। 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 16 की पावर 3/4 दिया इन्होंने। तो सबसे पहले 16 के अपन ने गुणनखंड कर लिए। तो गुणनखंड में आपका जो 2 है वो 1 2 3 और 4 बार आया हुआ है। तो इसको ऐसे लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, होल घात आपकी 3/4 है। तो अभी बताया था मैंने कि 2 आपका 4 बार है तो 2 की घात 4 हो जाएगा, और उसकी होल घात कितनी है 3/4। और जब भी आपका कोई संख्या हो और उसकी घात दी हुई हो और उसकी होल घात दे रखी हो तब घातें आपस में क्या होती है, गुणा होती है। 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 की घात 3 शेष रहा, और 2 की घात 3 को कैसे लिखूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा आपका 8। इस प्रकार अपन कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे को। तो चौथा क्वेश्चन दिया इन्होंने 125 की घात -1/3। तो बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी आपका जो कोई भी संख्या दे और उसकी जो पावर माइनस में हो तो वो कभी भी इसका विस्तार नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने समझा था कि यदि किसी की घात माइनस में हो तो उसको प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसको 1/, में इस प्रकार लिखेंगे। यदि a की घात -m है तो उसको 1/, में लेकर उसको क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो वही काम अपन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/125 की घात 1/3, ये इस प्रकार हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, 125 के गुणनखंड करेंगे। तो 125 के गुणनखंड वो इस प्रकार प्राप्त हुए। तो इसको लिखेंगे अपन 5 गुणा 5 गुणा 5, और उसकी होल घात कितनी दी उसने 1/3 दी। अब क्या करेंगे, 5 जो है वो आपका 3 बार गुणा हो रहा है तो 5 की घात 3 लिख दो, और उसकी होल घात कितनी हो जाएगी 1/3। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/5, 3 गुणा 1/3, क्योंकि ये आपस में घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। इस प्रकार में लिख सकता हूँ। तो ये आपस में घातें क्या हो जाएगी, गुणा m गुणा n हो जाएगा। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। 1/5 की घात यहाँ पर कितना शेष रहा, 1 शेष रहा। तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा डिस्कस हो गया।